हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जिला सीरीज का क्लास नंबर 12, जिसमें हम उत्तरकाशी जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक अंतिम जिला बचता है उत्तराखंड का, यानी चमोली जिला बचता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको विजिट जरूर करें। इससे पहले की जो 11 क्लास है उनके लिंक, उत्तराखंड का इतिहास जो हमने अजय रावत की पुस्तक से समाप्त कराया है उसके लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें आप लोग। और कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। कुछ जानकारी पीडीएफ से रिलेटेड आपको दे देते हैं। आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए हमने उत्तराखंड के इतिहास जो कि अजय रावत जी की पुस्तक है उससे कंप्लीट करे हुए हैं, तो उसकी पीडीएफ, अजय रावत के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जिसमें लगभग 250 सवाल हैं, उत्तराखंड जिला सीरीज नोट्स उसकी पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट जिसमें 250 सवाल हैं, उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो नॉमिनल फ़ी के साथ आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा रहे हों उनके वीडियो आपको फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल में हमेशा मिलेंगे। बहुत सारे वीडियो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे अजय रावत की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, उनके प्रैक्टिस सेट हमारे समाप्त हो चुकी है, परीक्षा वाणी आधे से ज़्यादा हम कंप्लीट करा चुके हैं। और जिला सीरीज का आज 12वां लेक्चर है, अंतिम लेक्चर अगले हफ्ते आ जाएगा। उसके बाद हम जिला सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे और उसके साथ साथ हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कराई जाएंगी अभी कुछ समय में ही, बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा अगले हफ्ते से। और वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन से चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और जो हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज़ के लिए जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको 21 तारीख से अवेलेबल हो जाएगी। उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो कि हमारे उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक रहती है। बहुत सारे वीडियो इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बचे हुए वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो सीरियस कैंडिडेट ही इन वीडियोस को देखें। और पीडीएफ को ख़रीदने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त हो जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल सबसे पहले देखते हैं हमारे उत्तराखंड का मैप। तो उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तरकाशी देख लेते हैं। ये हमारा उत्तरकाशी का मैप है। उत्तरकाशी की सीमा, ये वाली सीमा जो आपको दिख रही है, ये चीन से लगती है। ये सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब जो इसके दक्षिण वाली सीमा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चीन के साथ लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो हमारे कौन कौन से जिलों से इसकी सीमा लगती है? तो सबसे पहले देहरादून, देहरादून के बाद टिहरी गढ़वाल, उसके बाद रुद्रप्रयाग और उसके बाद आता है चमोली। क्षेत्रफल में हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जिला है चमोली, जिसका नंबर 1 पे स्थान है, जबकि नंबर 2 पे आता है हमारा उत्तरकाशी। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तरकाशी का है 8016 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके बाद जो जिला सीरीज का हम वीडियो देखेंगे वो हमारा अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हम चमोली को कवर करेंगे। तो पुराने वीडियोज़ आपने ज़रूर देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं उत्तरकाशी को देखना। तो सबसे पहले इसकी स्थापना हम देखते हैं। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई है। तो 1960 में हमारे उत्तराखंड में 3 जिले बने हैं। CPU इसका कोड है। C से चमोली, P से पिथौरागढ़ और U से उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो जिला मुख्यालय है वो उत्तरकाशी में स्थित है, भागीरथी नदी के तट पर। उत्तरकाशी के अन्य नाम प्राप्त होते हैं सौम्य काशी, बाड़ाहाट, जबकि चीन के यात्री वेनसांग ने हमारे उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नाम दिया हुआ है। ये हल्का सा एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है आपके लिए। उत्तरकाशी का आप डायग्राम देख सकते हैं। तो चारों तरफ से आप ये बाउंड्री अगर देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हमने प्रमुख स्थल भी लिखे हुए हैं। तो कुछ दर्रे आपको दिख रहे होंगे, जैसे थांगला है, मुलिंगला, सांचोकला, कालिंदी, नीचे टिहरी लगा हुआ है, उसके बाद देहरादून इससे लगता है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तिब्बत चीन लगता है। इसके अंदरूनी भाग हमने बहुत सारे लिखे हैं, आप ये इसके स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, या आपको जो हमारी पीडीएफ होगी उसमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपने।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। तो प्रारंभ में परमार वंश या पवार वंश के अधीन था ये स्थल। 1803 से 1815 के बीच ये क्षेत्र गोरखाओं के अधीन चले गया। 1803 में गढ़वाल में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी की धार बदल गई थी। 1824 में रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल किया गया। ये वही टिहरी रियासत है जिसकी स्थापना हमारे सुदर्शन शाह जी ने करी थी और अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को मान्यता दी 1820 में, मार्च 1820 में। अगला देखते हैं 30 मई 1930 टिहरी रियासत के समय में रवाई में तिलाड़ी कांड भी हुआ था। इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, तिलाड़ी कांड को ही। अब देखते हैं उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी। यह मध्य हिमालय में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल अपने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 8016 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल में इसका कौन सा स्थान है अगर पूछेंगे हमारे प्यारे राज्य में, तो इसका दूसरा स्थान है। यह जिला वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी सीमाएं लगती हैं चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले इसको टच करते हैं, शिमला और किन्नौर। इसी के साथ हमारे अपने किन जिलों से इसकी सीमा लगती है, तो वो जिले हैं देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग और चमोली। तो 4 जिलों से इसकी सीमा साझा होती है। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले है श्रृंगकंठ, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है मुलिंगला, नेलंग, थांगला और सांचुकला। दर्रों को याद करने के लिए ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दिए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप उत्तराखंड के सारे दर्रे, सारे बुग्याल, बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला देखते हैं बरासू दर्रा, जो कि हरकी-दून और किन्नौर घाटी के बीच में है। बाली पास यमुनोत्री के पास है। ओडेन कार्ल दर्रा, ये भिलंगना घाटी में स्थित है। दर्रा माने एक प्रकार का रास्ता होता है। अब देखते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख घाटियों के बारे में जानकारी। तो प्रमुख घाटियां हैं भैरव घाटी, माझीवन फूलों की घाटी, वारसू घाटी जिसके पास में हरकी-दून बुग्याल है, बास्पा घाटी, नीलंग घाटी जिसको कहते हैं पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख भी इसे कहते हैं। अब जानकारी लेते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख झील या तालों के बारे में। तो सबसे पहले है नचिकेता ताल, जो चौरंगी खाल के पास में है। इस झील का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम नचिकेता था। इसके बाद आता है केदार ताल, जो थलैया पर्वत के पास में स्थित है। अगली ताल है फचकंडी बयां ताल, जो कि गर्म पानी की ताल है। उसके बाद है सरताल, ये बड़कोट के पास में स्थित है। भराड़ सरताल, ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। मंगलाचू ताल, ताली बजाने पर यहाँ पे बुलबुले उत्पन्न होते हैं। खेड़ा ताल, रोहिसाड़ा ताल, लामा ताल और रुईसारा ताल, देवसारी ताल, मंदाकिनी झरना, जो कि हरसिल के पास स्थित है। खराड़ी झरना यहीं पर स्थित है। इसके बाद आती है सबसे प्रसिद्ध डोडी ताल। डोडी ताल हमारी 6 कोनों की ताल है, जिससे 80 गंगा नदी निकलती है, जिसका संगम भागीरथी में गंगोरी नामक स्थल में होता है। तो गंगोरी में डोडी ताल से निकलने वाली नदी असी गंगा और गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी का संगम होता है। इसके पास में काणा ताल व गणेश मंदिर भी स्थित है। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख कुंडों के बारे में जानकारी। तो सबसे पहला है सूर्य कुंड, ये यमुनोत्री के पास में स्थित है। इसका पानी गर्म है। इसके बाद है गंगनानी, यमुनोत्री के पास यह गर्म पानी का जल है और गंधक भी पाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद है देवकुंड, जो भागीरथी नदी पर है, ठंडे पानी का कुंड। इसके बाद आता है सप्तऋषि कुंड, जो कि यमुनोत्री के पास में, और इसका अन्य नाम प्राप्त होता है मलिंग सरोवर। तो जैसे हमारे जिला सीरीज कंप्लीट होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिला सीरीज की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी जाएगी और कल एक प्रैक्टिस सेट आएगा जो हर सोमवार की रात को हम देखते हैं, जिसमें 30 सवाल होंगे, जिसमें भारत के संविधान और प्राचीन भारत से संबंधित सवाल होने वाले हैं। तो उस टेस्ट के लिए तैयार रहें, पुरानी वीडियो आप ज़रूर देखें। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर। तो उत्तराखंड के सभी ग्लेशियरों को याद करने के लिए बहुत ही शानदार वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहला है गंगोत्री ग्लेशियर। यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। इसके बाद आता है बंदरपूंछ ग्लेशियर, जो कि 12 किलोमीटर लंबा है, यमुनोत्री के पास में। कीर्ति ग्लेशियर 7 किलोमीटर लंबा है। चतुरंगी ग्लेशियर 16 किलोमीटर लंबा।
इसके अलावा कुछ अन्य ग्लेशियर है जैसे मेंदी ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, स्वच्छंद, गनो हिल और रक्तावर्ण, डोरियानी, जौंधार, सियार, चारण ग्लेशियर और बटियाको। ये सभी आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे, ट्रिक जरूर फॉलो करें आप लोग। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर बुग्यालों के बारे में जानकारी। सबसे पहला बुग्याल है केदारकांठा बुग्याल, उसके बाद है केदार खर्क बुग्याल जो कि गोमुख के पास में है, पवाली कांठा बुग्याल जो टिहरी और उत्तरकाशी दोनों में फैला हुआ है जो कि जड़ी बूटियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद देवदामिनी बुग्याल, पुठारा बुग्याल, ये दोनों बुग्याल यमुनोत्री के पास में है। अगला आता है चाइसिल बुग्याल, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है, महत्वपूर्ण बुग्याल है। देवक्यारा बुग्याल उत्तरकाशी का, इसे 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके अलावा देखते हैं कुछ अन्य बुग्याल जो कि हमारे प्यारे उत्तरकाशी में स्थित हैं। कुछ कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, मानेक बुग्याल, रूपनौल सौण बुग्याल, हरकीदून बुग्याल। अब द्यारा बुग्याल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इसे विश्व की नज़रों में लाने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को। शीतकाल में यहाँ पर मक्खन की होली या बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी पर्व को अढूढ़ी उत्सव भी कहते हैं और इस पर्व को यानी बटर फेस्टिवल इसे प्रसिद्ध बनाने का श्रेय या इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है चंदन सिंह राणा जी को। द्यारा बुग्याल को प्रसिद्धि दिलाई है चंद्रप्रभा ऐतवाल जी ने, और यहाँ के जो प्रसिद्ध मेला है बटर फेस्टिवल उसको प्रसिद्धि दिलाई है चंदन सिंह राणा जी ने। देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला मंदिर है कुट्टी देवी मंदिर ऐरावत पर्वत पर, परशुराम मंदिर, इसके पास में ही भैरव देवता मंदिर स्थित है। इसके बाद आता है अन्नपूर्णा मंदिर, जयपुर मंदिर, कल्प केदार मंदिर। अगला मंदिर है कर्ण देवता मंदिर जो मोरी नेटवार ब्लॉक के पास में है। दुर्योधन मंदिर रवाई क्षेत्र में है। शनिदेव मंदिर खरसाली यमुनोत्री के पास में स्थित है। अगला मंदिर आता है मंजाली का सूर्य मंदिर। उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, उनमें से एक ये भी है। पलेठी का सूर्य मंदिर भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, टिहरी में पढ़ा था हमने। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। तो मंजाली सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ आपने याद रखना है मण का सूर्य मंदिर हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में है, या पुष्पक शैली में बना हुआ है मंजाली का सूर्य मंदिर। नागड़ी माता मंदिर, कंडार देवता मंदिर, रेंगाली देवी मंदिर, कुचड़ू देवता मंदिर। अगला मंदिर देखते हैं लक्षेश्वर महादेव मंदिर, भागीरथी नदी के तट पर है। अगला मंदिर आता है हमारा पोखू देवता मंदिर। यहाँ पर देवता के दर्शन करना वर्जित किया गया है, पुजारी पीठ करके इनकी पूजा करते हैं। पोखू देवता जी को कर्ण का प्रतिनिधि, शिवजी का सेवक और न्याय का देवता माना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सारे आपने ध्यान रखने हैं। नोट्स देख कर आपको पता चल रहा होगा कितनी मेहनत की गई है इन नोट्स पर, तो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क जरूर करें। वीडियोस आपको हमेशा यूट्यूब पर मिल जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर देखते हैं, या कत्यूरी शैली में बना हुआ है। 1857 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह जी की पत्नी महारानी खनेती ने किया। इस मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश का विवरण प्राप्त होता है। त्रिशूल लेख के अनुसार यह मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर ने बनवाया। इस मंदिर के सामने ही शक्ति मंदिर भी है। इस मंदिर में 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल प्राप्त हुआ है। इस त्रिशूल लेख में ब्राह्मी व शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। देखते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख गुफाओं के बारे में जानकारी। प्रकटेश्वर गुफा जो कि ब्रह्मकाल में है, पांडव गुफा गंगोत्री के पास में है, मतंग ऋषि गुफा मातली के पास में है, श्रृंगी गुफा मोरी ब्लॉक में स्थित है। देखते हैं प्रमुख आश्रम उत्तरकाशी के। सबसे पहला है कपिल मुनि आश्रम। इसके पास कपिल मुनि देवालय है जो कि यामुन शैली में बना हुआ है। शिवानंद कुटीर, यह आश्रम 1991 में स्थापित है। पायलट बाबा आश्रम, इसका अन्य नाम पायलट बाबा जिनके नाम पर यह आश्रम है, उनका वास्तविक नाम है विंग कमांडर कपिल सिंह। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख मेले। सबसे पहला मेला आता है सेलकू मेला। भागीरथी घाटी का एक प्रमुख उत्सव है ये मुखवा नामक स्थल में ये मेला आयोजित होता है। उसके बाद है ठर पूजा उत्सव जो दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। बिस्सू मेला, यह टिकोची और किरोली गांव में लगता है। धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियाओं द्वारा इसको मनाया जाता है। उसके बाद है डांडा देवराणा मेला,
इस मेले का अन्य नाम है रुद्रेश्वर महादेव का मेला। अगला मेला है बौखनाग मेला जो कि रवाई में लगता है। उसके बाद है अठोड़ मेला, नौगांव में प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होता है और पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा ये मेला है। अगला मेला आता है हारदूत का मेला, मुखवा गांव में आयोजित होता है, ये नाग देवता से संबंधित है। कंडक मेला भी हमारे उत्तरकाशी में आयोजित होता है। उसके बाद है कमलेश्वर महादेव मेला, राम सिराई पट्टी पुरोला में आयोजित होता है ये। अगला मेला है खड़साली का मेला, यमुनोत्री में आयोजित होता है। उसके बाद है हारूणी मेला जो कि मनेरी में लगता है। इसमें श्रावण महीने में जो कि अभी चल रहा है हमारा, भागीरथी और वरुणा के संगम में यात्रा स्टार्ट होती है जो कि 15 किलोमीटर लंबी रहती है। इसके बाद देखते हैं समेश्वर मेला। समेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना गया है, इन्हें ऊपरी कोट मानुस भी कहा गया है। इसमें पेड़ व तीर चलाना प्लस पशुआ की कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना होता है। अगला मेला है गेंदुआ मेला जो कि नेटवाड़ में लगता है। इसमें सिंगतुर पट्टी के लोग 2 हिस्सों में विभक्त हो जाते हैं। पहला हिस्सा पानसाई कहलाता है जो कि पांडवों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा हिस्सा साठी कहलाता है जो कि कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला मेला है बाड़ाहाट का मेला, मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के आसपास यहाँ पर मेला लगता है। इसका अन्य नाम है खिचड़ी संक्रांत। अगला मेला है माघ मेला, आज़ाद मैदान में आयोजित होने वाला है मेला है, लगभग 7 से 8 दिनों तक आयोजित होता है। देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव विहार। सबसे पहले आता है हमारा गोविंद राष्ट्रीय पार्क। इसकी स्थापना 1980 में हुई है। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इसका संचालन राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून द्वारा किया जाता है। अगला नेशनल पार्क देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इसका स्थापना वर्ष 1989 में है। यह हमारा सबसे नया राष्ट्रीय पार्क है और सबसे बड़ा, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी यही है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला आता है गोविंद वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1955 में हुई है। इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है 485 वर्ग किलोमीटर। भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत इसे आरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ पर दाढ़ी वाले गिद्ध भी पाए जाते हैं, तो सवाल पूछा जा सकता है, तो इनके लिए तैयार रहना है आपने। अब देखते हैं उत्तरकाशी में आई हुई प्रमुख आपदाओं की संबंधित जानकारी। सबसे पहले देखते हैं 23 जून 1980 को ज्ञानसू में एक भूस्खलन हुआ है। 20 अक्टूबर 1991 को 6.6 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर आया था। 2003 में वरुणावत पर्वत में भूस्खलन हुआ है। अगस्त 2019 में आराकोट पावर नदी में बाढ़ भी आई है, आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं उत्तरकाशी में परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। चिन्याली स्वर्ण हवाई पट्टी जिसका वर्तमान नाम है माँ गंगा वासुई हवाई पट्टी, इसका रनवे सबसे छोटा भी है, आपने ध्यान रखना है। NH34 उत्तरकाशी में गंगोत्री तक ये NH34 जाता है, इसका पुराना नाम NH108 है। अगला आता है NH मानी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। 134 NH134 है, गंगोत्री को जोड़ता है, इसका पुराना नाम NH94 था। अब देखते हैं उत्तरकाशी में जाड़ जनजाति। भोटिया जनजाति की एक उपजाति है जाड़ जनजाति जो कि हमारे उत्तरकाशी में निवास करती है और इनका ग्राम जादून ग्राम है। इनकी भाषा है रोम्बा। पुरुष चोगा नामक परिधान पहनते हैं तथा ये स्वयं को जनक का वंशज भी मानते हैं। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख संस्थान। सबसे पहले है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, काफी फेमस। स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई और इसके पहले प्रधानाचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। अगला है हिमालयन संग्रहालय जो कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अधीन ही है, इसका स्थापना वर्ष भी 1965 है। अगला आता है श्री भुवनेश्वरी देवी महिला आश्रम। अगला संगठन है तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान। अगला संगठन देखते हैं हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान जो टिहरी और उत्तरकाशी में है। 1995 से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख परियोजनाएं। सबसे पहले है मनेरी भाली परियोजना फेज 1, 1983 से कार्यरत है। ये भागीरथी नदी पर है परियोजना और इसकी क्षमता है 90 मेगावाट। इसके बाद आती है मनेरी भाली परियोजना फेज 2 जिसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है 1976 में, जबकि इसका काम स्टार्ट हुआ है 2008 से। 304 मेगावाट इसकी क्षमता है और नदी जिस पर ये बनी हुई है वो नदी है हमारी भागीरथी नदी। अगली परियोजना देखते हैं। ये सारी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
तो इनको कंठस्थ कर लें, आप लोग नोट्स बना लें। अगली परियोजना देखते हैं लोहारी नागपाला परियोजना, जो कि भागीरथी नदी पर है। इसकी क्षमता 520 या 600 मेगावाट है। आप करेक्ट कर लें इसको, दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ है। तो 520 भी आपने याद रखना है, 600 भी याद रखना है। इसके बाद है लिमची गाड़ परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है। अगला आता है पालामनेरी परियोजना, भागीरथी नदी पर 480 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला आता है नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना, टोंस नदी पर, और इसकी क्षमता है 60 मेगावाट। अगली परियोजना आती है जखोल सांकरी परियोजना, ये सूपी नदी पर है और इसकी क्षमता है 44 मेगावाट। अंतिम परियोजना है, अगली परियोजना है करमोली जल विद्युत परियोजना, जाड़गंगा नदी पर, जिसकी क्षमता है 140 मेगावाट। 140 मेगावाट। आज के अंतिम टॉपिक देखते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहली नदी है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी का अन्य नाम प्राप्त होता है कालिंदी नदी, क्योंकि जिस पर्वत से निकलती है, बंदरऊंच पर्वत या यमुनोत्री कांठा हिमनद, इसे प्राचीन ग्रंथों में कलिंद पर्वत कहा गया है। तो कलिंद पर्वत से निकलने वाली नदी किस नाम से जानी गई? कालिंदी नदी, या उनकी पुत्री के रूप में। पुराणों में इनका नाम सूर्य की पुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी के रूप में प्राप्त होता है। इस नदी की हमारे प्यारे राज्य में लंबाई 136 किलोमीटर, जबकि इस नदी की टोटल लंबाई प्राप्त होती है 1384 किलोमीटर। यमुना नदी की डिटेल जानकारी से रिलेटेड नदी तंत्र वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कंप्लीट मैप के साथ आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि नदी तंत्र वाला वीडियो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं पिछले महीने। सहायक नदियाँ देखते हैं इसकी, ऋषिगंगा, हनुमानगंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बरनीगाड़। अगली नदी जो इसकी सहायक है वो टोंस नदी है, काफ़ी फेमस नदी। कालसी के पास ये यमुना में मिल जाती है और यमुना से ये 2.5 गुना अधिक पानी लाती है। आसन नदी देहरादून में यमुना नदी से मिल जाती है, हमने याद रखना है। आसन नदी आसारोड़ी मार्ग देहरादून से निकलती है। ढालीपुर देहरादून से यमुना नदी राज्य से, ढालीपुर देहरादून से यमुना नदी हमारी राज्य से बाहर हो जाती है। अगली नदी देखते हैं टोंस नदी, जिसका उद्गम है बंदरपूंछ के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी और हिमाचल के डोडराक्वार से निकलने वाली रूपिन नदी। तो माना रूपिन नदी ऐसे निकली हिमाचल से और सुपिन नदी हमारे स्वर्गारोहिणी से निकली। तो यहाँ पर ये मिल जाते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं? जैसे ये मिले नेटवाड़ के पास में, तो एक नदी जो आगे को बढ़ती है उसी को हम क्या कह देते हैं? टोंस कह देते हैं। रूपिन और सुपिन नदियाँ, रूपिन हिमाचल से निकलती है जबकि सुपिन उत्तरकाशी से निकलती है। दोनों का संगम उत्तरकाशी में होता है और संगम के बाद जो नदी बढ़ती है आगे को, उसी को हम टोंस कहते हैं। इसके सहायक नदियाँ देखते हैं खूनीगाड़, मोनागाड़। इसकी लंबाई 148 किलोमीटर हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर निर्धारित करते हुए नदी आगे को बढ़ती है। टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी भी है, मतलब इसमें सर्वाधिक वन आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमने सारे मैप की जानकारी भी ली, कंप्लीट नोट्स आपको दिए हुए हैं, तो वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो देखकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप ऐसे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तब जाके हमारी PDF आप लोग खरीदें। और परीक्षा वाणी के नोट्स मैंने आपको बता रखा है, जो कि UKSSC, UKPSC सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये 21 जुलाई के बाद आपको प्राप्त होंगे। और अजय रावत जी के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट के नोट्स। तो ये सारे वीडियोस और PDF अगर आपको चाहिए, वीडियो तो आपको YouTube चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। अगर PDF आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमसे, 7895127508। उम्मीद है आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्दी कल आपका जो वीडियो आने वाला है मैंने आपको बता दिया है। कल हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम भारत का संविधान के 15 सवाल, जबकि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। अब बहुत जल्दी ही आपके लिए 13वां वीडियो यानी जिला सीरीज का अंतिम वीडियो भी आ जाएगा। तो इस सीरीज को आपने बढ़िया से फॉलो करना है, अपने नोट्स बनाइए, तैयारी आपकी तगड़ी हो जाएगी। और जैसे ही सीरीज समाप्त होगी तो उत्तराखंड जिला सीरीज का प्रैक्टिस सेट और उसी के साथ हिंदी व्याकरण की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।